Hello students, welcome on Vigyanansh, and today's topic is regarding the again blood circulatory system, and in this system this is the part number 5 and we will study about the double circulation. What is double circulation? हम उसी पे आज काम करेंगे. तो देखेंगे आप अभी ये हम पढ़ चुके हैं. ब्लड फ्लो डायग्राम हमने पढ़ा था कि सुपीरियर वेने के बाद इन्फीरियर वेने के बाद दोनों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो था कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो एंटर इनटू राइट एट्रियम, और यहाँ से this goes into the right ventricle, and from the right ventricle it goes to the pulmonary artery, and pulmonary artery it goes to the lungs. In the lungs it gets exchanged with the oxygen. Carbon dioxide is removed by exhalation and oxygen is there, and pulmonary veins bring this oxygenated blood to the left atrium. From the left atrium this passes to the left ventricle, and from left ventricle this oxygenated blood to the arch of aorta goes to the all body parts. ये हमने पढ़ रखा है. तो हमने यहाँ क्या देखा, ध्यान से देखिए कि पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल घूम के लंग्स में जा रहा है, फिर वहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर रही है, और वो फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके फिर बॉडी से बाहर निकल रहा है. तो यहाँ जो हार्ट के अंदर जो ब्लड है ये 2 बार आया, पूरी बॉडी का चक्कर लगाने के लिए 2 बार पास किया है. दिस इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. तब इसको क्या कहा गया, डबल सर्कुलेशन कहा गया. अब थोड़ा यहाँ इस फिगर्स में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे. आप ध्यान से देखिएगा. हम एरो से शुरू करते हैं. सबसे पहले येलो एरो ने बताया कि जो कैपिलरीज थी इन्होंने डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इकट्ठा किया. हमने 2 पढ़ी हुई है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, और वेना केवा के पास जाके यहाँ से ये ब्लड देखिए यहाँ से एंटर कर गया. कहाँ पहुँच गया, राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. किसके थ्रू गया, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू. हमने पढ़ा इसके बीच में 3 फ्लैप का वाल्व होता है, और वहाँ से ये ब्लड यहाँ पहुँच गया. और ये वापस क्यों नहीं गया, बिकॉज वेना केवा आल्सो है द वाल्व. वेना केवा में भी वाल्व थे ताकि जब कौन कॉन्ट्रैक्ट करे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ब्लड वापस वेना केवा में न जाए. अब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ पहुँच गया, वेंट्रिकल में. नाउ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. अब वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहाँ ना चल जाए, एट्रियम में आ जाए, तो कौन बंद हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गया. दैट्स वाई ब्लड कहाँ चढ़ गया, पल्मोनरी आर्टरी में. अब पल्मोनरी आर्टरी में यही जो ब्लड है यहाँ येलो से शो किया जा रहा है, कहाँ पहुँच गया, हमारे लंग्स में. इन द लंग्स एक्सचेंज कर गया. अब देखिए यहाँ से ग्रीन कलर में अब फिर से ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, तो यहाँ से वापस आके कहाँ आ गया, इट एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर वही एट्रियम टू वेंट्रिकल गया है. अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड वापस कहाँ ना चल जाए, पल्मोनरी वेन में, और लेफ्ट एट्रियम में ना आ जाए, तो यहाँ बीच में कौन सा वाल्व था, बाइकस्पिड वाल्व है, वो बंद हो जाएगा, और ब्लड यहाँ से कहाँ चढ़ गया, आर्च ऑफ एओर्टा में. आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड वापस ना आ जाए, तो यहाँ भी बाइकस्पिड वाल्व है, दैट गेट क्लोज एंड साउंड ऑफ डप इज देयर. तो यहाँ फिर डप लब की साउंड आती है, तो यहाँ से ब्लड फिर बाहर निकल गया, और फिर आर्च ऑफ एओर्टा से आर्टरी से होता हुआ द्वारा सारी बॉडी को. अब देखिए 2 बार, एक बार येलो लाइन घूमी है, एक बार हमारी ग्रीन लाइन घूमी है हार्ट के बीच में से, तो तब जाके हमारी पूरी बॉडी में अब सर्कल पूरा हुआ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. अब लिखना कैसे है, अब हम डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से. In order to complete one circle in the body, the blood passes twice through the heart. This is called double circulation. हमने भी देखा कि एक सर्कल के लिए ब्लड 2 बार कहाँ से घूम रहा है, हार्ट से जाता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. अब व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्या फायदा है, ये लिखना तो अगली बात लिखेंगे. डबल सर्कुलेशन कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब जो डबल सर्कुलेशन है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखती है. हमने पढ़ा ना, दोनों को अलग अलग रख रही है. सो इट एंश्योर ऑक्सीजन रिच सप्लाईज टू एवरी ऑर्गन. इसलिए हर ऑर्गन को ऑक्सीजन रिच सप्लाई पहुंचती है. दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी एंड इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एव्स एंड मैमल्स टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट पॉइंट. ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहे. 37 डिग्री सेल्सियस से ना कम होना ज़्यादा हो. बीमारी के टाइम हो जाए वो अलग बात है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डबल सर्कुलेशन. 10th क्लास के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डबल सर्कुलेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी, तो ये पूरा आंसर है, और इसके साथ आपने पिछली फिगर को बना देना है. देन
ये वाली फिगर जरूर ऐड करनी है डबल सर्कुलेशन में अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए। 10th क्लास स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, 8th वाले 7th वाले तो छोटा भी लिख सकते हैं। अब उसके साथ क्या लिखना, पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्कुलेशन। देखिए पाथ लिखना बड़ा जरूरी है, फुल नंबर चाहिए। इफ देयर इज अ दिस क्वेश्चन इज इन 5 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स में आया तो ये पाथ पूरा लिख दीजिए। वेना केवा, वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन टू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्च ऑफ एरोटा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हार्ट में देखिए वेना केवा से जो पिंक कलर में वो हार्ट के पार्ट है, तो वेना केवा से हार्ट के अंदर आ गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला गया, पल्मोनरी वेन से फिर हार्ट के अंदर आ गया, आर्च ऑफ एरोटा से आया, आर्टरीज, कैपिलरी, वेन्स, और लास्ट में देखिए फिर वेन से कहाँ चला गया, वेना केवा में, तब जाके ये सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। जब भी लिखना इस तरह से लिखिएगा, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके, और आपकी नॉलेज चेक हो जाती है। तो प्लीज स्टूडेंट्स हैव अ डीप नॉलेज अबाउट द साइंस, और मैं आशा करता हूँ कि जितना आप डीपली कंसेप्ट को समझेंगे उतना नेशन को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। तो एक ध्यान रखिए, एक टर्म आता है होम्योथर्मिक, बार बार हम बात करते हैं। होम्योथर्मिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दोज हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमने ऊपर बात की है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था व्हाट आर द होम्योथर्मिक्स, तो ये आ जाएगा देयर बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इनकी बॉडी के ऊपर एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज होम्योथर्मिक। तो ये कंसेप्ट ऐड किया है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देश को आगे ले जाइए।